अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। थोड़ी सी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला की ढेरों ढेर रहमतें आप पर, हम पे, सुनने वालों पर, देखने वालों पर। इतने प्यारे, इतने खूबसूरत कमेंट, इतनी खूबसूरत फैमिली तो एक सदका था। कोई बात नहीं, जो जान दिता तो कुछ नहीं होता। बिल्कुल। जैसे आप वैसा आपका कमेंट कुछ नहीं होता। ये मेरे चैनल का, मेरी फैमिली का सदका है। तो जी, सब कमेंट करने वालों का थैंक यू सो मच, सारी फैमिली का देखने वालों को, और आप सबका और मेरा, हमारी पूरी फैमिली, यूट्यूब फैमिली, हम लोग मिल के ज़ारा का शुक्रिया अदा करते हैं। यूके बिल्कुल। किचन व्लॉग, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला की ढेरों ढेर रहमतें आप पे, हम पे। आमीन। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी बेटी है, काफ़ी पुराना हमारा नाता है। तो उन्होंने लाइव रखी थी, और उन्होंने सॉरी जी, जब उन्होंने लाइव रखी तो मैं यहाँ पे घर में थी नहीं उस टाइम, मामा जी ने मुझे जी बताया। नहीं तो मैं पूरी पूरी कमेंट्स में आपके साथ शिरकत करती। तो अगर ऊपर आने वाली लाइव होती ना तो फिर मामा आपके साथ ज़रूर बात करती। तो लाइव मुझे रखने के लिए कहा था, पर ना आजकल मैं बिजी हूँ, बच्चे भी दोनों बीमार हैं, जिसकी वजह से ना मैं लाइव नहीं रख पाई। ऐसी बात है ना जी मामा? बिल्कुल। तो इंशाल्लाह ताला एक दो दिनों में कोशिश करते हैं लाइव रखने की, और मोस्ट वेलकम। आपका मुझे इंतज़ार रहेगा। तो एक फैमिली है और एक दूसरे के साथ इत्तेफाक राय रखने वाले, आपका भी वही पॉइंट है और मेरा भी वही है, हमारी फैमिली का। जो हमारे साथ कमेंटों में हमें देखते हैं तो सारे एक फैमिली। और यहाँ मुझे एक बात इतनी खूबसूरत लगी है ना, कि जो उन्होंने कहा ये दज्जाली फितना है। और जब प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम। दुनिया पे तशरीफ़ फरमा हुए, जब उन्हें दुनिया पे भेजा गया तो यही दौर था, जुआ था, शराब थी, बेटियों को बेचा जाता था, जिंदा दरगोर किया जाता था, और बेटियों को इसी तरह, जिस तरह आजकल लाइवों पे बिठा के तो पैसा कमाया जा रहा है, हराम हलाल कोई नहीं, गालियां दे रहे हैं लोग, इनको दुल्हने बना रहे हैं, इनको गंदा कह रहे हैं, नंगी होके दिखा रही हैं, सारा कुछ यही दौर था। तो आपने सही बात की है। तो उस वक़्त तो अल्लाह ताला ने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमते आलम, दुनिया के लिए, दोनों जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। तो वो तो ख़ातमुल नबीयीन है। अब उनके सदक़े हम दुआ मांग सकते हैं, अल्लाह ताला इन लोगों को नेकी की हिदायत दे, अपने वसीले से, अपने प्यारे महबूब के वसीले से, और अपने खौफ से, डर से, कि जब हमें पता है हमने रूबरू होना रब के, यकीन करें दिल कांप जाता है जब ये सोचते हैं कि मरना तो है ही, जब रब के रूबरू होना, अस्तगफिरुल्लाह। और आपको पता है कहाँ तक पसीने जाने हैं कईयों के, घुटनों से, मतलब टुखनों से, घुटनों से, गर्दन, और गर्दन से भी ऊपर चले जाने, अल्लाह के डर से पसीनों में शराबूर होना, अस्तगफिरुल्लाह, तौबा नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह ताला माफ़ करे, हमें नेक लोगों में रखे, सबको, मुसलमान उम्मत मुसलमान को अल्लाह पाक नेकी की हिदायत दे, इनको भटके हुओं को रास्ता दिखाए। कलमा पढ़ लेना बड़ी बात नहीं, अमल करना बहुत बड़ी बात है। और यहाँ एक कमेंट ये भी आया हुआ था कि अगर हमें कोई गैर मुस्लिम कहे कि तुम लोग मुसलमान हो, क्या तुम्हारा मज़हब ये इजाज़त देता है, तो इन लोगों को डूब के मर जाना चाहिए। यकीन करें, ये लाइव जो है ना, ये लाइव को छोड़े, ये जो टिकटॉक है, इस पे काफ़ी लोगों ने नात खानी भी छोड़ी हुई है, किचन की व्लॉगिंग भी की है, लेकिन ज़्यादातर इसमें मैंने नाच गाना ही देखा है। अच्छी अच्छी लोगों ने बातें भी छोड़ी हुई हैं, हदीस मुबारक भी है। देखिए, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप क्या करते हो, क्या नहीं करते। तो यूके किचन व्लॉग की मैंने पूरी लाइव देखी, सुनी है। तो मुझे बड़ी अच्छी बातें लगी, वही बातें जो मैं करती हूँ, कि इसने खुद से ये सारे पॉइंट दिए हुए हैं। और आज पंजाबी वीर ने भी वीडियो बनाई है, मतलब दोनों मियाँ बीवी ने, और फ़याज़ ने भी वीडियो बनाई अपनी वालदा को साथ खड़े करके। पहली बात तो मैं फ़याज़ को यहाँ एप्रिशिएट करूँगी कि वो घर बना रहा है और उससे अपनी वालदा का रूम दिखाया, वॉशरूम दिखाया, और जैसा वालदा कह रही है वो ऐसा बनवा के दे रहा है, और साथ वाले साहब का कमरा है। ये मुझे इसकी बात बहुत ही अच्छी लगी। जहाँ मैं तनकीद करती हूँ, ये बात इसकी को मैं एप्रिशिएट करती हूँ। यहाँ अली वीर देख लो, मुनव्वर वीर देख लो, असलम वीर देख लो, जो पागल हुए पड़े हैं पैसे के लिए, और ये लाइवों के जी बादशाह छाए पे हैं असलम भाई जो हैं।
और माँ और बहन जो बिल्कुल वो एक घर में पड़ी हुई है। और कल मुझे कमेंट भी आया हुआ था कि 2 करोड़ की कोठी थे, 3 करोड़ की कोठी थे, 4 कनाल च थे, 20 कनाल तो च। उसमें से अम्मी अब्बू का कमरा कौन सा है? माँ चलो बाप तो रहते ही बेचारे अलग है ना, तो माँ और बहन के लिए एक कमरा नहीं है। सालन पका के देन चले, सालन पका के देन चले। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ भला हो जाए अपने कमरे में। एक रौनक है, बुजुर्ग तो एक रौनक होते हैं। अम्मा जी दाल पींदे ने घुट्टा नाल, अम्मा जी मसर पींदे ने घुट्टा नाल। तो क्या ऐसी बातों से बहल जाता है बंदा? कभी भी नहीं। यही तो पॉइंट है जो आप लोग रखते हो आगे और फिर बाद में बातों से करते हो। और झूठे थंबनेल पहले लगाया जी, अम्मा जी की डेथ हो गई, तो मैं भी परेशान हो गई। मैंने कहा जाहिर है सडनली अम्मा जी की जी डेथ हो गई। अचानक। हम लोग परेशान हो गए, शायद इनकी अम्मी की या अम्मा जी की। कोई भी देखिए, आजकल तो जवानों का भरोसा नहीं है, बुजुर्गों का तो बिल्कुल भी नहीं पता। और पर माइंड में इन दोनों बंदों का आया हाँ था जी, मम्मा। तो मैं भी परेशान होगी। जल्दी से इसने रोते जो देखा, तो बाद में पता चला जी कोई व्यूअर्स थी, वो हमारी माँ बेटी ना वीडियो देखा करते थे। मैं कहा लो भी चलो, दुख तो उनका भी है जी। नल लवे नल है राजू, अल्लाह पाक उनको आलम बरज़ख में सुकून की नींद सोए हों। और आगे फिर जन्नत दोज़ख तो आगे बहुत रोज़े महशर वाले दिन का हिसाब है। लेकिन यहाँ से ही पता चल जाता है कि हमारी कब्रें क्या बाग़े जन्नत की क्यारियों में से क्यारियाँ हैं कि जहन्नम का जो है गड़ा है। अल्लाह ताला माफ़ करे, माफ़ करे। तो बाद में जी आया इतनी खुश, उसी दिन 2-3 घंटे के बाद इतनी खुश, और एक बच्चा गोद में लेके खड़ी है, साथ सासू माँ और साथ नांदे और पता नहीं कौन है। तो जी मैं मतलब कि खुशी की खबर आ गई। मैंने कहा लो भी दिलावर हुसैन के घर अल्लाह ताला ने बेटा अता फरमा दिया। शायद पूरी वीडियो गई, कुछ नहीं बीच में था। तो यही मतलब ज़ारा ने भी यही कहा है कि हम लोग तो पहले पिट के मार रहे थे तुम लोगों के, कि झूठे थंबनेल लगा के अंदर और बाहर। और तो फिर इधर जो महविश, और उन्होंने सही बात की है, मेरी ज़्यादा वीडियो महविश के हक में ही होती हैं कि जिस तरह आज वो हीरा को दादो जान ने दूध भी पिलाया और उसको रखा भी। तो ये उस दिन तरले कर रही थी आसिया को, और उसको भी भाभी जान इसको रख ले तो मैं अभी होके आ जाती। तो इन्होंने नहीं रखा। हो सकता है बच्ची रह भी ना सकती हो, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं। परी मेरे पास 2-2 दिन टिक जाती, रह लेती, और जो सारे में ये मेरे पास 2 घंटे भी नहीं रुकता। तो कभी दिल करे रुक जाता, कभी नहीं। बच्चों की आदत भी होती है, कुछ बच्चे माँओं से ज़्यादा मानूस होते हैं, कुछ नहीं। तो इसमें हो सकता है दादी का कसूर ना भी हो, ऐसे अल्लाह ताला माफ़ करे हम दादी को बेचारी को कसूरवार ठहरा दें। तो नानो नानो जो है वो तो फिर रखती है। और यहाँ देखे इस बेशर्म लड़की को कमेंट आया हुआ था, इसने पूरे रास्ते माँ और बाप को बच्ची पकड़ाई, और ये यंग लेडी कुंवारी लड़की ये बन के गई है। और इसको इतने कमेंट आए थे, शर्म करो बेशर्म लड़की, बूढ़ी माँ पूरे रास्ते बच्चा उठा के गई। देखो ये आपने सारा कुछ दिखाया है, तो फिर अगर कोई कमेंट कर रहा है तो फिर आपको बुरा मनाना नहीं चाहिए। हमारी वीडियो को जिस तरह आपने कहा है कि साढ़े ते वीडियो बनाना बंद करो, तो आज फिर उस शेरनी ने लाइव रख दी है ना। तो इंशाल्लाह ताला मेरा भी लाइव का बनता सिस्टम, तो लाइव रखेंगे। इस चीज़ पर डरने वाले कोई नहीं है, जब हमें भी अथॉरिटी दी है और यूट्यूब मामा ने। मुझे कमेंट भी आया हुआ था कि इनकी आपने हुमैरा की आपने बेशर्मी देखी, इसको तो शर्म भी नहीं आती कि इसने कैसे लगाए हुए थे। चलो दूसरे तो आप छोड़ें, अम्मा जी की डेथ हो गई। हाँ, तो हम लोगों ने, एक सिस्टर ने कमेंट किया हुआ था, हमने सोचा कि इसकी सास की डेथ होगी, और एक सिस्टर ने कहा है, मैंने शायद इनकी सोचा इसकी गलती। अपनी वालदा फोत वही हो ना। गई है। तो तो कितने बड़े बड़े अल्फाज इसने तो निकलवाए देखिए, हैं। अब उन्होंने गलत नहीं कहा, खुदा न खास्ता। मैं आपको बताती हूँ, जब हमारे सामने वाली आंटी फौत हुई थी ना, हमारे घर के सामने ही मतलब मैयत रखी थी, और सारा मोहल्ला था। तो मेरा देवर ऊपर से आया, तो वो परेशान हो गया, कहता अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह पाक रहमत करे, हमारे घर के सामने मैयत पड़ी हुई, हुआ क्या है? तो हमारे सामने वाली आंटी थी, फौत होगी। देखिए आने वाले बंदे को या देखने वाले को तो नहीं ना पता कौन फौत हुआ। ये ताना भी नहीं है, मौत बरहक है, और ज़िंदगी झूठ और मौत सच है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन इनके थंबनेल की बात, तो उधर जी फ़याज़ को भी बड़ा गुस्सा आया हुआ, तो उसने कहा कि हम लोग कहते गाड़ी लेके जाओ, और ये खुद नहीं लेके जाते होंगे, ये काफ़ी होशियार चालाको मासी है। और इसने कहा गाड़ी ख़राब खड़ी थी, और उसने कहा गाड़ी भी ठीक खड़ी हुई है। और हो सकता है वो जो इतनी दूर नहीं चला के जा सकता होगा, जो अब्बास वीर है, लेकिन ये पॉइंट देती है लोगों को। लोग फिर ये कहते हैं कि अब्बास ख्याल नहीं करता। और अभी मैंने उनकी बात सुनी है कि जब इसकी बच्ची हुई है, तो इसके बाप ने कहा हुमैरा से कि अब्बास आया था और सारे पैसे लेके चला गया। और अब्बास का चैनल महविश के से पहले कितना कुछ चला हुआ था, ये सारा महविश ने ही चलाया। अपना भी चलाया, उसका भी चलाया, और बल्कि कोशिश उसकी होती है अपनी सास का भी चैनल चला दे सारे सबके लिए।
और हमें कमेंट भी आया हुआ था जो आसिया है वो प्रैक्टिकल है, वो घर की मतलब बड़ों की उसने खिदमत की है, पका के खिलाया सारा कुछ, और ये बातों से आगे होती है। तो जी फैमिली वाले इतने मासूम नहीं होते, फैमिली वाले भी बड़े समझदार होते हैं कि कौन बंदा प्रैक्टिकल नियत से आपके साथ है और कौन बंदा सिर्फ बातों बातों से आपके साथ है। तो फैमिली आगे से पागल नहीं बैठी होती, ना लड़के का ससुराल ना लड़की का ससुराल, सबको अल्लाह ताला ने शऊर दे के इस दुनिया पे भेजा है, अक्ल दिमाग हर किसी को। तो रिश्तों को नेचुरल तरीके से निभाएं। मैंने हमेशा से अपनी बच्चियों को भी ये समझाया कि बेटे ये रिश्ते वो है जिन्हें निभाना है तो दिल से निभाओ, कि और मोहब्बत हम से निभाएंगे तो ज्यादा बिल्कुल अच्छा है। हम अपनी कब्रें ना वजनी करें। देखिए किसी का कुछ भी नहीं जा रहा, हम अपने दिल में और है ऊपर से कुछ और है, अल्लाह ताला हमारी नीयत को जानता है, तो वो किसी का नहीं है, उसमें बेड़ा गर्क अपना ही है। इसलिए ससुराल बहुत खूबसूरत चीज़ है, और मैं अपने बच्चों से हमेशा से कहती हूँ फूफो की जगह खाला नहीं ले सकती, खाला की जगह फूफो नहीं ले सकती, मामू की जगह चाचू नहीं और चाचू की जगह मामू नहीं है। ये खूबसूरती है, बाग में कितने फूल होते हैं, हर फूल का अपना रंग होता है, हर फूल की अपनी खुशबू होती है। तो थैंक यू जिन्होंने कमेंट मारे हैं शुक्रिया, मेहरबानी, बहुत बहुत प्यारे बच्चे। तो बस ये हमारा शुगल होता है, और आपको पता है मेरे रिएक्शन में कभी भी ऐसा नहीं होता कि अल्लाह ताला माफ़ करे गाली गलौज बदतमीज़ी कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरी एक लाइन ही और है। तो मैं मतलब वो होता है कि हम लोग जब बात करते हैं तो कहते हैं तनकीद भी बुराई इस्लाह की जाए, तो आप भी बहुत खूबसूरत अंदाज में हमारे साथ होते हैं कमेंटों में। आप भी हमारे उतने ही मतलब जितना हम बोलते हैं, जितना हमें मेहनत करनी पड़ती है, हर वीडियो को देखना पड़ता है, घंगालना पड़ता है, तो आप लोगों को भी उतना, और जो हमारे से पॉइंट रह जाते हैं, बल्कि नसरुल्ला वीर को भी आए हुए थे हराम हलाल, और इधर फयाज के भी जाके कमेंट पढ़ लीजिएगा, अगर उसने मिटाए ना हो, उसने डिलीट ना किए हो, तो आया हुआ था कि कमा तो बंदा हर तरीके से लेता है, लेकिन हराम हलाल का फ़र्क होना बहुत ज़रूरी है। कि जिस तरह उन लोगों को हर, क्योंकि हमारे तो टिकटॉक की जी किसी ने पूछा है, तो हम पाकिस्तान में नहीं देख सकते, पता नहीं किस तरीके से करते हैं। अगर आपके अकाउंट बन जाए तो आपके लाइव का ऑप्शन उसी वक्त आ जाता है, तो फिर आप लोग देख सकते हैं। तो काफ़ी लाइनें चली हुई हैं, लेकिन वो और लोगों की हैं, अलीज़े शहर की हैं, वो पतलू की है, उसके साथ जो लड़कियां बैठती हैं और डांस हो रहा है, नाच गाना हो रहा है, गाली गलौच हो रही है, मुंह काले किए जा रहे हैं, तो ये कुछ चल रहा है। तो देखें पहले ये मर्दों का होता था कि मर्द बैठ के जुआ भी खेलते थे, ताश भी खेलते थे, एक बड़ा कुछ करते थे, लेकिन जी अब औरतें आ गई। और महविश को सही कहा ज़ारा ने कि महविश का गुस्सा, और कमेंटों में भी यही आया कि महविश को इसलिए गुस्सा लगा है कि महविश जो है लाइवों पे बैठ रही है, और उसकी ड्रेसिंग आपने देख ली है कि अभी वो लाइव पे आई भी नहीं, और उसने फ़ौरन से कपड़े वैसे खरीदे, ज़ाहिर अब टिकटॉक पे आना है। तो अभी बल्कि परी की मामा मुझे एक दिखा रही थी अद्धड़ उम्र की औरत, और वो इस तरह डांस पागलों की तरह कर रही थी, और मुझे लगता नहीं उसको डांस आता भी होगा कि मैं नहीं। आपको सुबह की वीडियो में हाँ, इंशाल्लाह दिखाऊंगी। इंशाल्लाह ताला सुबह की वीडियो में उसका डांस आपको दिखाएंगे कि किस तरह वो डांस कर रही है, और उसको अपनी उम्र का भी नहीं पता किस उम्र में है क्या। तो देखे जी हमने तो रोला ही पाना, क्योंकि रोकना हमारा हक है ऐसी चीज़ों को। अगर हो सकता है दो बंदे भी हमारे कहने पे रुक जाएं, अच्छा रास्ता इस कर लें, मतलब चूज़ कर लें, तो ये भी हमारी जीत हो गई। तो हर बंदा कहता है जी व्यूज़ के लिए, व्यूज़ कहते जी वो कादे वास्ते बैठे नहीं, हुए थे व्यूज़ वास्ते ही ने। वो इतने पापड़ बेल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, रातों को जुए खेल रहे हैं, मुंह काले कर आ रहे हैं, तो वो भी व्यूज़ के लिए। तो अगर हमने यहाँ आके एक अच्छी बात रख दी, तो हमारे साथ जहाँ दो झूठ पे कोई हज़ारों व्यूज़ होता है, लेकिन यहाँ हमारे साथ 200-400 500 अगर मिल जाते हैं, तो हमारे लिए ये भी गलत बात है कि हमें पेट नहीं लगा हुआ है, हमें ज़रूरत नहीं है, हमें भी पैसों की ज़रूरत है, हमें भी ये हक दिया है यूट्यूब ने। और जिस तरह ये इस तरह की चीज़ें रखते जाएंगे, और सुबह बताऊंगी नसरुल्ला भी जहाँ सिटा ले रहे और उसने बाबा कह दिया, तो इस पे इस सुबह वाली वीडियो में इंशाल्लाह ताला आगे डिस्कस करेंगे कि क्या हुआ, फिर क्या सीन हुए, और टिकटॉक पे डांस भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह मैं कोशिश में हूँ। अगर मेरा अकाउंट बन जाता है तो फिर मैं आपको लाइव में इधर दिखाऊंगी, और दिखाऊंगी कि किस किस तरह ये लोग भीख मांगते हैं और क्या हरकतें करते हैं। कोई भी इनको छोड़े, जो भी कर रहा गलत कर रहा है, तो किस तरह इनकी छित्रोल होती है, लोग कमेंटों पे इनको गालियां देते हैं, और फिर ये किस तरह कहते हैं कि ਤੁਹਾਡੀਆਂ फैमिलियां कोई नहीं गया,
ਤੁਹਾਡੀਆਂ भी तो फैमिलियां हैगियां ने ना, तो गालियां भी वही देते जो अपनी फैमिलियों को छुपा के रख के बैठे हुए हैं। हर बंदे का रोकने का तरीका, मेरा अपना तरीका है। कुछ लोग सख्त अल्फाज यूज़ करते हैं, कुछ लोग प्यार से, नरमी से, सुन्नत के मुताबिक बात करते हैं कि नहीं, हमें वो बात नहीं करनी चाहिए जिससे हमारी तरबियत पे उंगली उठे कि ये गंदे लोग हैं और इनके बड़ों ने, बुजुर्गों ने इनकी अच्छी तरबियत नहीं की। किसी को नहीं कुछ बंदा कह रहा होता, अपनी तरबियत दिखा रहा होता है। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो और मच इतनी और प्यारी जी दुआओं के प्लीज़ लिए। आप हमारे वीडियो से बाजार ना होइएगा क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट पे मैं लंबी लंबी वीडियोस बना रही हूँ, ये ना हो कि आप कहेंगे भी ऐपी तो पीछे ही पै गई है। तो जी ऐसी थक ना बिल्कुल भी बात नहीं है। और जाए। मेरी भी आज तबीयत थोड़ी सी बेहतर नहीं है क्योंकि बच्चों के साथ लगी रही हूँ, तो मुझे भी ऐसे लग रहा है जैसे मुझे फ्लू हो रहा है। तो अल्लाह ताला सबको अपनी ज़मान में रखे। आमीन। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज।